गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज हम फिर एक बहुत ही अच्छी रूहानी साखी आप सभी के लिए लेकर आए हैं जी। देखिए किस प्रकार से एक नौजवान भाई को बाबा जी महाराज जी खुद अपनी गाड़ी, यूँ कह लो कि सत्संग घर की ओर से संगत को लेने के लिए स्वयं बाबा जी महाराज जी ही घर पहुंच जाते हैं और दर्शन देकर देखिए वहाँ अपने सत्संगी प्रेमियों को सत्संग के लिए सत्संग घर पहुंचा देते हैं। तो इस साखी में भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जहाँ पर एक गांव में एक सत्संगी भाई रहा करते थे, लेकिन किसी कारणवश वह सत्संग घर नहीं पहुंच पाए। लेकिन फिर देखिएगा अचानक से कोई गाड़ी रुकती है, उनसे पूछती है और उनको बैठा कर सीधा सत्संग घर छोड़ देती है। जब यह सब कुछ इस साखी में आप सुनेंगे तो आप भी कहेंगे कि पता नहीं वह मालिक किस रूप में आकर हमें दर्शन दे देते हैं और हमारी जो इच्छा सत्संग घर में जाने की, दर्शन करने की होती है, वह पूरी कर जाते हैं। हमें तनिक भी अंदाज़ा नहीं रहता कि वह कुल मालिक कब, कहाँ और किस रूप में आकर हमें दर्शन दे गया। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। हर एक लफ्ज़, हर एक लाइन में रूहानियत भरी हो रहेगी इस साखी में। तो चलिए हम चलते हैं आगे। साध संगत जी, यह साखी एक छोटे से गांव की है, जो कि परोर सत्संग घर से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर था। साध संगत जी, वहाँ एक बहुत ही प्रेमी नौजवान सत्संगी भाई रहा करते थे। घर से तो वो अच्छे थे, लेकिन उन्होंने कभी भी शहर नहीं देखा था और नहीं कभी सफ़र किया हुआ था। वो अपने गांव में ही रहा करते थे, बड़े ही प्रेम प्यार से सत्संग घर जाया करते थे, सेवा किया करते थे और सत्संग भी सुना करते थे। वह अपना गुजारा अपनी मेहनत और अपनी मजदूरी के बल पे किया करते थे। साध संगत जी, एक बार मन में चाह उठी कि क्यों ना मैं भी बड़े सेंटर पर जाऊं, बाबा जी महाराज जी के दर्शन कराऊं और मैं वहां सत्संग सुन के उनके बड़े ही अमृत भरे वचनों को अपने साथ, अपने दिमाग और दिल में बिठा कर लेके आऊं। तो उनके मन में जब यह उत्साह और यह उमंग उठा तो उनने सोचा कि चलो क्यों ना सत्संग घर जाया जाए। उनके घर से लगभग 10 किलोमीटर दूर मेन हाईवे था, जहाँ से कि गाड़ी परोर के लिए मिलती थी। साध संगत जी, जब वह अपने गांव से चले तो उनको मेन जोड़ तक कोई भी साधन नहीं मिला, लेकिन वह भाई मस्त मौला होकर सुबह सवेरे से ही अपने घर से निकल गए। साध संगत जी, वहाँ जाकर वहाँ लगभग आधी घंटे के बाद वहाँ पर पहुँच गए और जब पहुँचा तो देखा कि कोई भी गाड़ी वहाँ पर रुक ही नहीं रही है। आप जी जानकर हैरान रह जाओगे कि लगभग 12-1 बज गई, लेकिन उनको कोई गाड़ी नहीं मिली। अब गर्मी की यह धूप जो कि बहुत ही तेज़ है, वहाँ उसमें खड़े हुए हैं और गाड़ी का इंतज़ार कर रहे हैं कि कोई गाड़ी आए और परोर के लिए जाए ताकि मैं भी सत्संग घर पहुँच जाऊँ। साध संगत जी, देखिएगा उस कुल मालिक की दया बड़े ही अपरंपार है। समय तो इम्तहान लेता है, लेकिन जिसका हाथ शिव मालिक ने थाम रखा उसको समय भी, ये काल चक्र भी क्या बिगाड़ सकता है। साध संगत जी, वहाँ लगभग 2 बजे तक खड़े रहे, लेकिन कोई गाड़ी नहीं आई। तो मन में फिर एक विचार आया कि अब घर चला जाए, पता नहीं क्यों मेरी किस्मत में सत्संग है या नहीं। तो भाई साहब वहाँ वापस रिटर्न होने लगे। आप ये जानकर हैरान रह जाओगे, कोई 10 कदम ही वापस घर की ओर लौटे थे कि एक गड्डी आती है और बोलती है, क्यों भाई कहाँ जा रहे हो। तो वहाँ भाई पीछे मुड़कर देखते हैं और हैरान हो जाते हैं कि यह गड्डी क्यों रुकी है और मेरे से क्यों पूछ रही है। तो वह दौड़ कर जल्दी से जाते हैं और कहते हैं, मुझे सत्संग घर परोर को जाना था, लेकिन मुझे कोई गाड़ी नहीं मिली। अब मैं क्या करूं पता नहीं, मेरी किस्मत में सत्संग है भी नहीं और पता नहीं कुल मालिक के दर्शन होंगे कि नहीं। साध संगत जी, वो गड्डी में बैठे भाई साहब कहने लगे, भाई बड़े प्रेमी सत्संगी लगते हो, बड़ी विरह और बड़ी तड़प है आपके दिल में। ऐसा क्या है वहाँ, कौन है ऐसे वहाँ जो कि इनके लिए आप इतना तड़प रहे हो और जा रहे हो। क्या कभी देखा भी है उनको आपने। तो वो भाई कहने लगे, नहीं जी, सिर्फ तस्वीरों में देखा है और सत्संग, छोटे छोटे सत्संग घर है हमारे यहाँ, वहाँ हम सत्संग सुनने जाते हैं। तो भाई क्या वो आते हैं वहाँ, उनको देखा आपने। तो उस सत्संगी भाई ने बोला, नहीं जी, मैंने तो आज तक नहीं देखा, बस उनके बारे में सुना है और सत्संगों के बारे में सुना है और तस्वीरों में बाबा जी महाराज जी को देखा है। तो जो गाड़ी वाले भाई साहब थे वो कहने लगे, भाई इस दुनिया में कुछ नहीं है, सब झूठा झगड़ा है, कहीं मत उलझो, अपने घर रहो और मस्त कमाई करो और खाओ। साध संगत जी, वह सेवादार भाई उदास हो गया और कहने लगा, भाई साहब ऐसा ना बोलो जी, आपसे हम माफ़ी चाहते हैं। चाहे हमें आप अपनी गड्डी में कोई हमें सफ़र के लिए रास्ता बिताने के लिए समय दो ना दो, लेकिन हमसे ऐसा हमारे बाबा जी के बारे में मत बोलो। तो वहाँ गाड़ी वाले भाई साहब बोलने लगे, क्यों भाई, ऐसा क्यों,
क्या है उनमें ऐसा, हमें बताओ तो सही, क्या खासियत है। तो वह कहने लगा कोई खासियत नहीं है, सबसे अगर कोई विनम्र और सबसे अगर दयालु और सबसे अगर प्रेमी कोई दुनिया में है तो वो है, एक बार आप उनसे जाकर मिलिए, एक बार उनके सत्संग में जाकर सत्संग में बैठिए, उनके दर्शन कीजिए, आप जी को पता चल जाएगा। तो गाड़ी वाले भाई साहब बोलने लगे, अरे भाई साहब क्या वो हमसे मिलेंगे, जब इतने बड़ी आप इतने बढ़ियाई कर रहे हो तो इतने बड़े लोग क्या किसी और से मिल सकते हैं। तो उस भाई ने कहा, अरे आप जाकर बोलिए तो सही, आप आराम से मिल सकते हो, वो छोटे से छोटे बड़े से बड़े सबसे एक जैसे एक समान रूप में मिलते हैं। साथ संगत जी, अब देखिए वो कुल मालिक तो परीक्षा लेने आता है। अब जब वो गाड़ी वाले भाई साहब ने ये सब बात उससे कही और जब उसने कुल मालिक के प्रति अपनी दया प्रेम दिखाई, तो जो गाड़ी वाले भाई साहब थे वो भी कहने लगे, तुम बहुत ही, ये मान के लिए कि दुनिया की बहुत ही सर्वश्रेष्ठ शक्ति के साथ जुड़े हो। बेटा ध्यान रखना, अगर नामदान की बख्शिश हो जाए तो मेरी बात ध्यान रखना कि कोई मिला था, सिर्फ 1 महीने नामदान जम के कर लेना, जो समय दिया जाए उसके अनुसार से भजन कर लेना। फिर देखना, ये जो जा रहे हो ना तुम, ये छोटी मोटी ताकत नहीं, बहुत बड़ी ताकत है। एक बार जाने के बाद, दर्शन करने के बाद और अगर नामदान की बख्शिश हो जाए उसके बाद देखना, सिर्फ 1 महीने तुम भजन सुमरन में दे देना और बैठ गड्ढे में चल, मैं भी वहीं जा रहा हूँ, तुझे वहीं छोड़ दूँगा। साथ संगत जी, अब जी जानकर हैरान रह जाओगे, उस भाई को उन सेवादार भाई ने गड्डी में बिठाया और सीधा परोर सत्संग घर की ओर ले गए और परोर सत्संग घर में जाकर उनको छोड़ दिया और कहा, भाई तू बहुत खुशनसीब है, ऐसे मुकाम पर आया है जहाँ से दुनिया वापस लौट कर इस दुनिया में नहीं आती, सीधा उस मालिक के घर जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद ऐसी ज़िंदगी पाने के लिए और ऐसा मुर्शिद पाने के लिए। साथ संगत जी, फिर वह भाई जो गाड़ी वाले थे जाने लगे तो वह भाई कहने लगा, आप तो यहाँ कैसे आना हुआ और यहाँ क्यों आए, फिर क्यों वापस जा रहे हो। तो उस गाड़ी वाले भाई साहब ने कहा, बेटा मैं तुझे छोड़ने ही यहाँ आया था, मुझे हुक्म हुआ था कि एक सेवादार है जिन्हें छोड़कर जाना है। संगत जी, यह कहकर वे भाई साहिबान वहाँ से आगे की ओर निकल गए। सत्संग जी, यह सब कुछ देखकर वह सत्संगी भाई बहुत ही प्रसन्न था और अंतर्मन में यहाँ सभी उसके विचार और यह सभी उसकी ये मानिए थिंकिंग चल रही थी कि वह कुल मालिक कितना दाता दयाल है, जिसे अपने पास बुलाना चाहता है वहाँ किसी न किसी जरिए के द्वारा अपने पास बुला लेता। वरना मेरी क्या हैसियत थी, क्या औकात थी और मेरा क्या जरिया था कि मैं यहाँ पहुँच सकूँ। लेकिन कुल मालिक ने देखिए स्वयं मुझे लेने आ गए और मुझे सत्संग घर छोड़ दिया। सत्संग जी, यह सब देख कर और यह सोच कर उसकी आंखों से आंसू आ गए। उसके आंसू नहीं रुक रहे थे। वह सोच रहा था कि मैं इतना छोटा और वह मालिक कितना दाता दयाल, और मैं कहाँ था और मालिक कहाँ। लेकिन उसे हर एक की फिक्र रहती है। देखियो कुल मालिक मुझे जब लेने आ गया, यहाँ दृश्य देखकर वहाँ सोचने लगा कि जिससे उस मालिक को नामदान दिए हैं, यानी कि उस मालिक से जिसने नामदान लिए हैं, वह अंत समय उनको लेने ज़रूर आएंगे। क्योंकि जब वहाँ इस संसार में हमें यह सब कर सकते हैं तो उस कुल मालिक दाता दयाल कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाले नहीं हैं। और जब अंत समय आएगा तो हमारे प्यारे बाबा जी, हमारे कुल मालिक हमें लेने ज़रूर आएंगे। बस कहीं कमी है तो हमारी अमृत वेले उठकर या फिर जब भी समय मिले हमें पूरा 2.5 घंटे भजन सुनन में देना है जी। साथ संगत जी, अगर हम सेवा पूर्ण रूप से करते रहेंगे तो कुल मालिक अपनी जिम्मेदारी निभाने ज़रूर आएगा। साथ संगत जी, जिसके साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। तब तक आप जी अपना और अपनों का ध्यान रखें। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसी रूहानी साखी मिलती रहे जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। टेक केयर, शुक्रिया।